ठीक है। तो कल जो हमने किया था, हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली था क्या हमारे पास कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, कोई भी पर्सन एक्सपेंडिचर करता है। अब चार तरह की हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास होता है जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर आपके पास हाउस होल्ड्स आ जाते हैं जो अपनी कंजप्शन के ऊपर करते हैं। सेकंड पर्सन हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करती है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर या सोशल वेलफेयर के लिए, वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। थर्ड हमारे पास था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आइदर इज डन बाय द हाउस होल्ड्स, जो वो मकान वगैरह बनाते हैं, एक फिक्स्ड तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, या आपके पास प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स दो तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर वो अपना कैपिटल बढ़ाते हैं, जिसके अंदर वो नई मशीनरी लेकर के आए, नई बिल्डिंग लेकर के आए, इस तरह का कुछ भी वो लेकर के आएंगे वो आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्होंने अपने जो स्टॉक था उस स्टॉक को कितना चेंज किया है, तो चेंज इन स्टॉक आपके पास जो भी रहेगा वो आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। फोर्थ तरह का एक्सपेंडिचर आपके पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स, कि हमने अपने यहाँ पर कितना प्रोडक्शन किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, बाहर से वालों ने कितना अपना प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन को हमने अपने कंट्री के अंदर कितना इंपोर्ट किया। तो उन दोनों का डिफरेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपके पास आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। तो उस नेट एक्सपोर्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज़ आपके पास एज एन एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाता है। हमने टोटल आउटपुट जितना प्रोड्यूस किया, जो हमने एक्सपोर्ट किया था, उस चीज़ को इंक्लूड कर लिया जाता है आपके जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो चार कैटेगरीज हमारे पास आती है। इन चारों चीज़ों का टोटल एक्सपेंडिचर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कितना हुआ है, यदि हम वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो हमारे पास जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। या इस मेथड को आप कंजप्शन मेथड भी बोल देते हो, इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोल देते हो, या इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोल देते हो। तो चार नाम आप इस एक्सपेंडिचर मेथड को दे सकते हो, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो जितना भी आपने एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, यदि उस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जीडीपी एमपी निकल करके आ जाएगा। एक बार जीडीपी एमपी हमारे पास आ जाता है तो उससे हमारे को एनएनपीएफसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। उस चीज़ के लिए फार्मूलेज हम बहुत बार देख चुके हैं कि जीडीपी एमपी में से आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करो, उसके अंदर से आप जो था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करो, उसके अंदर आपने एनएफआईए को ऐड करना है, तो आपके पास लास्ट में निकल करके एनएनपीएफसी निकल करके आ जाता है। ठीक है। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के अंदर हमने क्या चीज़ इंक्लूड की थी कि जो भी एक्सपेंडिचर आपके पास कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर किया गया है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज के ऊपर या गुड्स के ऊपर किया गया है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर किया गया है, तो इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं या आपके पास हाउस होल्ड्स जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उन लोगों ने किया है, उसको हम कवर कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है। सेकंड तरह का एक्सपेंडिचर आपके पास गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस या फॉर डिफेंस पर्सनल, तो उस एक्सपेंडिचर को आप इंक्लूड करते हो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। तीसरे तरह का एक्सपेंडिचर हमारे पास था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हमने बात की तो हम इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर फिर हम तीन पार्ट्स लेते हैं कि एक तो आपने बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, सेकंड आपने हाउस होल्ड्स की इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो आपके पास करती है कैपिटल गुड्स परचेज करने में, जिसमें वो मशीनरी और लैंड को परचेज करता है। हाउस होल्ड अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जो वो करती है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर या डैम्स, इस तरह की किसी भी चीज़ के बिल्ड करने के अंदर। तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट आपके पास ली जाती है। अब इन तीन तरह की इन्वेस्टमेंट में हमने कल भी देखा था कि या तो ये तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट आपके पास अलग अलग दी जा सकती है या आपको एक सिंगल इन्वेस्टमेंट भी दी जा सकती है। तो यदि आपको अलग अलग दिया गया तीनों चीज़ें तो तीनों को ऐड करके आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ले लेनी है। फिर आपके पास जो आ जाएगा
कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आपने टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकाले हैं। ये दो चीज़ें आपके पास थी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने बात की कि जो आपके पास चेंज इन स्टॉक जो होता है कि आपके पास जो इतना भी आपके पास स्टॉक था उस स्टॉक को आपने बढ़ा है या घटा है, तो उस चीज़ को आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर लेना है। क्लोजिंग स्टॉक में से आपको ओपनिंग स्टॉक जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास चेंज इन स्टॉक निकल करके आ जाएगा। जो चेंज इन स्टॉक आपके पास आता है उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास था नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का हमने बात की थी कि जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर किया जाता है, जितना हमने एक्सपोर्ट किया और जितना हमने इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो आपके पास नेट एक्सपोर्ट निकल करके आ जाता है। सम टोटल जब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर जो किया गया डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स के लिए जो हमने एक्सपोर्ट किए, तो उस चीज़ को हम ले लेते हैं जीडीपी-एमपी में। ठीक है। अब जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देना है, उसके बाद गवर्नमेंट को ऐड कर देना है, उसके बाद तीन तरह की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास थी, ये तीन तरह की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने ऐड कर देनी है। इन तीन तरह की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को बिजनेस, गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास एक टर्म निकल करके आती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपके पास कहीं न्यूमेरिकल के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसका मतलब आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही है जिसके अंदर ये तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्लूड कर दी गई है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी जिसके अंदर चेंज इन स्टॉक हमने लिया था। फिर नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों चीज़ों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास जो चीज़ निकल करके आती है वो आती है जीडीपी-एमपी। ठीक है। अब जब जीडीपी-एमपी मेरे पास निकल करके आ गई तो मुझे ये पता है कि जीडीपी-एमपी में से मैं डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एनडीपी-एमपी आ जाएगा, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एनडीपी-एफसी आ जाएगा, एनडीपी-एफसी में मैं एनएफआईए को ऐड करूँगा तो एनएनपी-एफसी, मेरी नेशनल इनकम जो है वो निकल करके आ जाएगी। ये हमने कल किया था, जिस चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया है। ये आपका फ्लो चार्ट है कि जिसके अंदर अपने फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आपके पास दो पार्ट आ गए, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, दोनों को हमने ले लिया। फिर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था जिसके अंदर आपने फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया था, ये दो तरह का आपने इंक्लूड कर लिया। फिर आपके पास नेट एक्सपोर्ट था, तीनों को आपने ऐड कर लिया तो आपके पास जीडीपी-एमपी निकल करके आ गया। उसमें से डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है, एनडीपी-एफसी के अंदर एनएफआईए को ऐड करना है, तो आपकी नेशनल इनकम जो है निकल करके आ जाती है। ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर आपको लेना है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लेना है। यदि आप इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी ले रहे हो और फिर फाइनल एक्सपेंडिचर भी ले रहे हो तो आपके पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उस चीज़ को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसको नहीं लेना है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, वो हमें नहीं लेना है क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी ही फर्स्ट हैंड गुड्स के अंदर इंक्लूड कर चुके होते हैं। यदि एक्सपेंडिचर आपके पास शेयर्स और बॉन्ड्स के अंदर किया गया है वो भी इंक्लूड नहीं करना है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। एक्सपेंडिचर यदि आपने ट्रांसफ़र पेमेंट की हैं गवर्नमेंट की तो वो भी इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहीं पर भी किसी तरह का प्रोडक्शन आपके पास नहीं होता है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इन चीज़ों को आपने इंक्लूड नहीं करना है। आपने गुड्स जो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ किए गए हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। यदि आप गुड्स बाहर से लेते तो आप उतना एक्सपेंडिचर करते, तो वो चीज़ें आपने एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड करनी है। तो ये हमारे पास चीज़ें थी जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को कंसिडरेशन करके चलना है, प्रिकॉशन ले करके चलना है। अब न्यूमेरिकल कल हमने एक किया था ये वाला न्यूमेरिकल हमने कल कर लिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जीडीपी आपको निकालनी थी मार्केट प्राइस के ऊपर और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर।
अब जीडीपी जब मुझे निकालनी है एमपी के ऊपर, तो अब हमारे पास चार तरह का एक्सपेंडिचर हमने अभी पढ़ा है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके अंदर प्राइवेट का प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें हमने की। तो यदि इन सब चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लूँगा तो मेरे पास जीडीपी एमपी निकल करके आ जाता है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर ग्रोस इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक आ गया जो इन्वेस्टमेंट का आपके पास आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास आ गया जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर थर्ड आइटम, और गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फोर्थ आइटम। तो इन चार आइटम्स को जब मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास जीडीपी एमपी जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी आपके पास आ गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस प्राइवेट कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट परचेजेज, इन चारों का एडिशन करके आपके पास आ गया ये चीज़ जीडीपी एमपी। अब सेकंड चीज़ इसने बोला फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको एमपी से एफसी पे जाना है। तो हमें ये पता है कि एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमारे पास जो भी आपके पास टैक्सेस होते हैं उन टैक्सेस को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी निकल करके आ जाता है। तो जीडीपी एफसी आपके पास आ गया जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपके निकल करके आ गया जीडीपी एफसी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने कल भी किया था। सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है। अब इसने पूछा एनडीपी एफसी आपको निकालना है। एनडीपी एफसी से मतलब क्या है कि आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो अब इसके अंदर ये आपके पास डोमेस्टिक इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम आप निकाल रहे हो। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपके पास क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो आपको जीडीपी एमपी ही निकालना है। जीडीपी एमपी निकालने के लिए अब आपको करना क्या है, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दी है, फिर आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाता है, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दी है। तो जब इन सब चीज़ों को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास जो है वो आपके पास जीडीपी एमपी निकल करके आ जाएगा, क्योंकि चार तरह की इन्वेस्टमेंट आपके पास हो गई है। कंजप्शन आ गया प्राइवेट, और आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ उसको छोड़ दो। तो बाकी की जो आइटम आपके पास दी हुई हैं उन आइटम्स को आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास जीडीपी एमपी निकल आ जाएगा। अब मेरे को ये पता है कि जब ग्रोस मेरे पास दिया हुआ है, ग्रोस से मुझे पहले तो नेट पे जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे पास मार्केट प्राइस से मुझे जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाना है। तो ग्रोस से जब भी आपको नेट के ऊपर जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये मेरे पास हो गया डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट। दूसरी चीज़ मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाना है, तो आपको एनआईटी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। एनआईटी सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जो है सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, और सब्सिडीज जो है वो ऐड कर देनी है। आप इस चीज़ को अलग अलग स्टेप्स में भी करके दिखा सकते हो, या आप इस चीज़ को एक ही स्टेप में भी कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने हैं, और सब्सिडीज को ऐड करना है। तो एक ही फार्मूले के अंदर इसने जो जीडीपी एमपी आपके पास से 35,000 निकल करके आया था, इसके अंदर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दिए, और सब्सिडीज आपने ऐड कर दी। आप इस चीज़ को एनआईटी को अलग से निकाल करके भी दिखा सकते हो, फिर एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करके आप एनडीपीएफ से निकाल करके दिखा सकते हो। तो आपके पास 35,000 में से जो वैल्यूज़ दी हुई थी, 2,000 आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, 1,000 आपके पास जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस था, और 2,000 सब्सिडीज थी। तो 2,000 से 2,000 तो आपका कट हो गया। तो 35,000 में से आप 1,000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 34,000 करोड़ जो था वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एनडीपीएफसी जो था वो निकाल दिया। क्लियर है ये? तो ये तीनों के मेथड आपके पास वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों निकाल करके दिखाए हुए हैं। कि जो वैल्यू एडेड मेथड था उसके अंदर तो आप पहले तीनों तरह की इंडस्ट्रीज लेते थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो आपके पास जीडीपी एमपी निकल करके आ जाता था, उसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया तो एनडीपी एमपी आ जाता था, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट किया तो एनडीपीएफसी आ जाता था, उसमें उस पर एनएफआई ऐड किया तो आपके पास एनएनपीएफसी आ जाता था। इनकम मेथड के अंदर आपके पास तीन हेड्स थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तीनों को आपने ऐड किया तो नेट डोमेस्टिक इनकम आ जाता था, उसमें आपने डायरेक्टली एनएफआई ऐड करना है तो एनएनपीएफसी आ जाता था। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये आपके पास चार अलग अलग एक्सपेंडिचर हैं।
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, चारों को आपने ऐड करना है, जीडीपी एमपी आ जाएगा। बाकी सारा का सारा आपके पास सेम है कि डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है, एनआईटी सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें आपने एनएफआई ऐड करना है, तो आपकी एनएनपीएफसी निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आपका ये चैप्टर जो होता है वो हो जाता है ख़त्म। तो अब आप लोगों को इसके पीछे के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग